नाम त्रिलोकानां यद्विद्याधरपतनायते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में वैयावृत्त का अपना प्रकरण चल रहा है। और वैयावृत्त में ही अपना एक दान का प्रकरण है। दान किस तरह से दिया जाता है, देने वाले में क्या विशेषता है, लेने वाले में क्या विशेषता है, और किस विधि से दिया जाए उसकी क्या विशेषता है, ये सब अपन इससे समझना चाह रहे हैं। श्लोक बोल लेते हैं पहले। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति गृहण विसर्गास्तरणान्यदृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास वृत्तिलङ्घन पंचकम् तदिदम् दानं वैयावृत्यम् धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो भक्रियमगृहाय विभवेन व्यापत्तिव्यपनोद पदयो संवाहनं च गुणरागा वैयावृत्यं यावापग्रहोऽन्योऽपि संयम्यना नवपुण्यैकतिपत्ते सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणामार्याणानिष्यते दानम्। नव पुण्य, नव पुण्य किसको कहा था? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति पे ही वो, क्योंकि नवधा भक्ति पुण्य बंध का कारण है, इसलिए उनको नव पुण्य के नाम से भी कहा जाता है। या नव का नवीन नहीं लेना, ऐसा भी अर्थ लेते हैं। नव पुण्य यानी नवीन पुण्य बनता है, वो नहीं है बात। 9 प्रकार की पुण्य क्या कहें, पुण्य बढ़ाने वाली, पुण्य बंधाने वाली क्रियाएं, ऐसी 9 प्रकार की जो भक्ति है उसको ही नव पुण्य यहाँ पर कहा। परसों अपन ने ये चर्चा की थी। 9 प्रकार के जो ये इनके नाम थे, नाम देख लिए थे अपन, है ना। नाम के बाद आगे का विषय नहीं देखा, तो आगे का विषय भी देख लेते हैं। या फिर इसके पहले मुझे ऐसा विचार है, क्योंकि भूल जाएंगे नहीं तो अपन, मैं जो टीका की कह रहा था, अपन इसमें प्रभा चंद्राचार्य की टीका पहले पढ़ ले, बाद में सदा सूची की व्याख्या फिर अपने को ज्यादा चर्चा करने को नहीं रहेगा, रेडिंग लग जाएगी आसानी से। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अपूर्व जी प्रभा चंद्राचार्य वाली टीका अगर हो तो शेयर करके देखें, नहीं है तो मैं देखता हूँ। हम्म। ये अपना श्लोक है 113, है ना ये।
हम्म। संस्कृत टीका तो इसके कम ही है ना, लेकिन अतिरिक्त भी अपने को यहाँ पे विशेष देखने को मिलेगा, इसको देखते हैं। ये देखिए टीका, दानम इष्यते कासो, दान कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिपत्ति गौरव आदर स्वरूपा। दान तो कहा जाता है, लेकिन कैसा कहा जाता है? प्रतिपत्ति रूप, है ना। और प्रतिपत्ति कैसी? गौरव आदर स्वरूप, यानी प्रतिपत्ति का अर्थ है गौरव देना, उनको सम्मान देना, आदर स्वरूप वो प्रतिपत्ति होती है। केशाम किनका? आर्याणाम सद दर्शन आदि गुणोपेत मुनि नाम, माने जो आर्य हैं, श्रेष्ठ जीव है। अब श्रेष्ठ जीव में कौन आए? श्रेष्ठ जीव में मुनिराज, आर्य शब्द मुनिराज के लिए आया और उत्कृष्ट श्रावकों के लिए आया। किम विशिष्टा नाम, कैसे, किस बात से विशिष्ट है वो? अपसूना रंभाणाम, सूना पंच जीव घात स्थानानि, सूना कहते हैं पांच प्रकार के जीवों के घात के स्थान को, पांच प्रकार जीवों के घात का स्थान, उसे सूना कहा जाता है। तदुक्तम, ये देखिए, ये मैंने ये टीका इसलिए भी ली कि इसके अंदर आपको ये श्लोक मिलेंगे। खंडनी पेषणी तुल्ली उदकुंभ प्रमाजनी पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति, ये वहां पर कहा गया। खंडनी यानी समझ लो ओखली जिसको अपन कहते हैं, दे रखा है इन्होंने खंडनी उलखलम। उलखलम ओखली शब्द इससे ही बना है। पेशणी घरट्टा, पीसने वाली घट्टी, है ना। चुल्ली, चुल्लू का चूल्हा, चूल्हे को कहा। उदकुंभा, उदक घटा यानी कि पानी का घड़ा। प्रमार्जनी बुहारिका, यानी बुहारा, है ना। हिंदी का बुहारा शब्द या बुहारी शब्द इससे ही बना है। सूनाश्च आरंभाश्च कृषि आदि ते अपगता येषाम तेषाम, यानी कि जो पांच प्रकार के सूना है और आरंभ है, आरंभ कौन से? कृषि आदि, ठीक है, आजीविका के लिए किए गए जो कार्य हैं वो आरंभ में आ गए, और बाकी ये पांच सूना में आ गए। तो जिनके ये अपगत यानी कि निकल गए ना, वे हैं अपसूनारंभ, ठीक है ना। केन प्रतिपत्ति कर्तव्य, किस प्रकार से प्रतिपत्ति करना? सप्त गुण समाहितेन, इसके द्वारा करना, इस सात गुण से जो समाहित है उसके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा वो किया जाता है। अब यहाँ पे सात गुणों के नाम देखो। श्रद्धा तुष्टिर्भक्तिर्विज्ञानमलुब्धता क्षमा सत्यम, यस्यैते सप्त गुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति, ये यशस तिलक चंपू का छंद है। श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य, अपन ने जो देखे थे उसमें से कुछ नाम इसमें मिल जाते, जैसे क्षमा मिल जाता है, अलुब्धता मिल जाता है ना, तुष्टि भी मिल जाता है। और यस्येते सप्त गुणा, जिसके ये सात गुण हैं, तम दातारम प्रशंसन्ति, उसको दातार कहा जाता है, उस दातार की प्रशंसा की जाती है। इत्येते सप्तभी गुणैः समाहितेन सहितेन तु दात्रा दानम दातव्यम, इस तरह से सात गुणों से समाहित होकर के ना, सहित होकर के दाता के द्वारा दान दिया जाना चाहिए। ये सात गुण इसमें बताए गए। ये शुद्धा तुष्टि आदि की चर्चा अपन करेंगे अभी ना, सदा सुख जी ने भी यहाँ पे विस्तार दे रखा है और इन्होंने भी लिखा। अब देखो, नव पुण्य का क्या कृत्वा, क्या करके? दान आदि क्या करके देना? ये नव पुण्य है, नव पुण्यों से वो दान देना तदुत्तम, वो कहा गया है। पड़िगह मुच्चट्ठाणम, ये देखो ये कहाँ की गाथा है? वसुनंदी श्रावकाचार, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकाचार का, वहां पे 224वीं गाथा है। पड़िगह मुच्चट्ठाणम पादोदयमच्चणं च पणमं च मणवयण काय शुद्धि हेषण शुद्धि अणविहम पुण्यम, नाम से समझ में है। पड़िगहम प्रतिग्रहण, हाँ, जिसको अपन ने किस नाम से देखा था? यहाँ पे संग्रह नाम, संग्रह का ही दूसरा नाम है प्रतिग्रह या प्रतिग्रहण। उच्चठाणम, उच्च स्थान,
पादोदयम, पादोदक, अर्चनम, अर्चन, ठीक है। और फिर इसके बाद प्रणमम, प्रणाम, प्रणमन करना है ना। मण वयण काय शुद्धि, मन वचन काय की शुद्धि, और ऐषण शुद्धि, ये ऐषणा शुद्धि। इस प्रकार से नव विहम पुण्यम ना, ये 9 प्रकार का पुण्य, 9 प्रकार के ये पुण्य की क्रिया भक्ति रूप है। एते नव भी पुण्य पुण्योपार्जन हेतु भी, ऐसे 9 पुण्यों से जो कि पुण्योपार्जन के हेतु हैं, ऐसे 9 पुण्यों से भक्ति करके ये करना चाहिए, ठीक है ना, उनको मतलब दान आदि देना चाहिए। देखिए बाकी इन्होंने विस्तार दिया है, टीकार्थ पढ़ लेते हैं। तो अपन ने देख ही लिया, सब इसके अंदर टीका के अंदर पढ़ देता हूँ एक बार। जीव घात के स्थान को सूना कहते हैं। संक्षेप से सूना के 5 भेद हैं, जैसा कि कहा गया है। खंडनी इति खंडनी, उखली से कूटना। पेशणी यानी चक्की से पीसना। चुल्ली यानी चूल्हा सुलगाना। उदकुंभा यानी पानी से घट भरना। और प्रमार्जन यानी बुहारी से भूमि को बुहारना। ये 5 हिंसा के कार्य गृहस्थ के होते हैं। ये 5 कार्य गृहस्थ के जीवन में दिखाई देते हैं अपने। अतः वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। खास चीज ये है, मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है ये पंच सूना का। और भी हम नहीं करेंगे काम, नहीं कैसे करोगे? गृहस्थी में तो ये काम होंगे ही होंगे, रहोगे तो खाओगे पिएगे तो सही। ये काम होते ही होते हैं गृहस्थी में, इसलिए गृहस्थ को मोक्ष नहीं। खेती आदि व्यापार संबंधी कार्य आरंभ कहलाते हैं। जिनके सूना और आरंभ नष्ट हो चुके हैं, ऐसे सम्यक दर्शनादि गुणों से सहित मुनियों का आहार आदि दान के द्वारा जो गौरव या आदर किया जाता है, वह दान कहलाता है। यह दान 7 गुणों से सहित दाता के द्वारा दिया जाता है, जैसा कि कहा गया है। श्रद्धा, श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य, ये 7 गुण जिसके होते हैं, उस दाता की प्रशंसा करते हैं। 7 गुणों से सहित जो दाता है, उसकी प्रशंसा की। इन 7 गुणों के सिवाय दाता को शुद्ध भी होना चाहिए, ठीक है। वहां शुद्धम शब्द आया था ना, श्लोक के अंदर था ना, शुद्धेन, शुद्ध के द्वारा। तो दाता की शुद्धता का विचार 3 प्रकार से किया जाता है। कुल से, आचार से और शरीर से। ये सबकी चर्चा करेंगे अपन, है ना, विज्ञान आदि सबकी चर्चा करेंगे। दाता की शुद्धता का विचार 3 प्रकार से किया जाता है। कुल से, आचार से और शरीर से। जिसकी वंश परंपरा शुद्ध हो, उसे कुल शुद्ध कहते हैं। जिसका आचरण शुद्ध हो, उसे आचार शुद्ध कहते हैं। और जिसने स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण किए हों, शुद्ध वस्त्र धारण किए हैं, अंग भंग नहीं है, तथा जिसके शरीर में राध रुधिर आदि को झराने वाली कोई बीमारी नहीं है। बात समझ में आ रही है? माने कुल शुद्ध तो समझ में आ गया, का कुल शुद्ध हो, जैन कुल का, ऊंचे कुल का हो, है ना, ब्राह्मण इत्यादि, जैन इत्यादि। वैश्य का, वैश्य मतलब अपना बनिया व्यापारी, व्यापार वर्ग का हो, तो वो कुल शुद्ध। जिसका आचरण शुद्ध है, वो आचरण शुद्ध। अब बहुत से लोग कुल शुद्ध तो हो, लेकिन आचरण शुद्ध नहीं हो, तो भी वो आहार देने लायक, वो दान देने लायक नहीं। तीसरा, जिसने स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण किए हैं, अंग भंग नहीं है, ये भी एक विशेषता है। अंग भंग व्यक्ति आहार दान आदि का मतलब देने वाला नहीं होता। तथा जिसके शरीर में राध रुधिर आदि को झराने वाली कोई बीमारी नहीं। राध रुधिर आदि कोई बीमारी उसके, राध पस वगैरह, ठीक है ना, रुधिर यानी खून, पल रुधिर राध मल थैली बोलते हैं ना। तो राध मांस भी कहलाता है, कहीं कहीं पे राध मांस को कह देते हैं, कहीं पे पस वगैरह को कहते हैं। कुल मिला के शरीर की जो तत्व है वो देखो, अंग भंग नहीं है, जिसके शरीर में रात रुधिर आदि को झराने वाली कोई बीमारी नहीं है, यानी जिसके घाव वगैरह नहीं हो रहे उस समय, है ना। और कई बार जैसे बहुत सी बीमारियां इस तरह की होती है जिसमें घाव बहते रहते हैं, जैसे गलित कुष्ठ कहलाता था पहले। कोढ़ होता है, 2 तरह के कोढ़ होते हैं, तो सूखा ही होता है। और एक होता है गलित, जिसमें बिल्कुल चमड़ी भी गलती रहती है और खून वगैरह निकलता रहता है, ऐसा। उसे शरीर शुद्ध कहते हैं, किसको? कि जिसको ऐसी बीमारी नहीं।
ठीक है। ये दान 9 प्रकार के पुण्य यानी पुण्योपार्जन के कारणों के साथ किया जाता है। जैसा कि कहा गया है, पड़िगामिति है ना, पड़गाना, उच्च स्थान देना, पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, फिर प्रणाम, फिर मन शुद्ध, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐषणा, आहार शुद्धि, ये 9 पुण्य कहलाते हैं। इन्हीं को नवधा भक्ति भी कहते हैं। ये विशेष अर्थ इसका बहुत विस्तृत है। एक सेकंड देख लेते हैं, अगर छोटा होगा तो पढ़ लेंगे अपन, और ज्यादा बड़ा होगा तो छोड़ेंगे, आप लोग अलग से देख सकते हैं इसको। ठीक है, इतना ही है, एक पैराग्राफ का है, इसको देख लेते हैं। देखो, पट्टी के संबंध में ऐसा है कि जख्म हुआ है और पट्टी बांध के आहार दें, वो उचित नहीं है, वो उचित बात नहीं है। इस श्लोक में दान, दाता, पात्र और दान की विधि बताई गई, जो कि अपन देखते हैं तत्व सूत्र में। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषा, तद विशेषा, तो इसके अंदर सब बातें आ गई। पात्र को देखकर उसके प्रति जो आदर प्रकट किया जाता है वो दान कहलाता है। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, ये टीकाकार ने मन से नहीं लिखी। उसके अंदर था ना शुरू में, प्रतिपत्ति किसका नाम दिया था? गौरव का, आदर का। ठीक है ना, तो वास्तव में तो दान पहले मन में होगा, और मन में किस रूप में होगा? उनके प्रति जो आदर का भाव है, आदर प्रकट करना, वही वास्तव में दान का प्रारंभ है। बाकी क्रियाएं तो आगे जैसा योग बने वैसी हो। मान लो किसी के भाव बहुत अच्छे हैं, दान के भाव है, और दान देना प्रारंभ भी किया, लेकिन कोई समझ लो उपसर्ग वगैरह हो गया या कुछ इस तरह की बात हो गई, कोई अंतराय वगैरह आ गया तो नहीं दे पाएगा, लेकिन उसका दान निष्फल गया है। उसका दान निष्फल तो नहीं है ना, क्योंकि उसने अपनी भावना के अनुसार कार्य करने का प्रयास तो किया। जो श्रद्धा आदि 7 गुणों सहित हो उसे, तथा शुद्ध हो, उसे दाता कहता है। जो चक्की, चूल्हा आदि घर संबंधी तथा खेती आदि व्यापार संबंधी आरंभ से रहित हो, ऐसे रत्नत्रय के धारक मुनि, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका तथा आर्यिका आदि पात्र कहलाते हैं। और नवधा भक्ति को दान की विधि कहते हैं। ये दान की विधि है, ये अपन ने परसों भी चर्चा की थी। ये सिर्फ आहार के लिए नहीं है, ये अन्य दान के लिए भी है। आहार में तो सिर्फ एक इष्ण शुद्धि वाली बात लगेगी, बाकी पूरी 8 चीजें हैं वो इस दान में लग जाए। और बल्कि एक और बात बताऊं, ऐषणा शुद्धि अन्य दान में भी काम करेगी। क्यों? क्योंकि देने वाले को अपन शुद्ध देख रहे हैं ना, आचार शुद्ध देख रहे हैं ना उसका। आचार शुद्ध में ऐषणा शुद्धि आएगी या नहीं आएगी? अगर अभक्ष भक्षण करता है तो आचरण से शुद्ध कैसे कहलाए? कुलाचार से शुद्ध होना चाहिए, आचरण से शुद्ध होना चाहिए, और शरीर से शुद्ध होना चाहिए। 3 बातें देखी तो। दान देते समय इन सब का विचार रखना चाहिए। दाता के 7 गुणों के वर्णन कई प्रकार का मिलता है। एक वर्णन संस्कृत टीका में उद्धृत श्रद्धा, तुष्टि आदि श्लोक के आधार पर टीकार्थ में किया जा चुका है। दूसरा वर्णन संस्कृत टीका की घ प्रति में, अलग अलग प्रतियां मिली, तो उसमें उद्धृत श्रद्धा, शक्ति आदि श्लोक के आधार पर इस प्रकार: श्रद्धा, शक्ति, अलुद्धता, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा। देखो 7 गुण, 2 तरह के तो अपने सदाशिव जी दिखा रहे हैं, विशेष गुण के नाम से अलग दिखाएंगे और उसके नाम से अलग दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी 2 नाम अपने को मिल गए, 2 तरह के: श्रद्धा, शक्ति, अलुब्धता, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा। और ऊपर क्या देखा था अपन ने? श्रद्धा, तुष्टि, एक सेकंड यहाँ पे है ना, श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, है ना, भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, अलुलुप्ता, सत्व और क्षमा, ये था वहां पे। और इसके अंदर श्रद्धा आ गया, शक्ति आ गई, अलुब्धता आ गई, भक्ति और जुड़ गया। भक्ति था क्या वहां? भक्ति था। भक्ति है, ज्ञान यानी विज्ञान हो गया, दया और क्षमा। वहां पे सात्विक की जगह दया आ गया, बाकी कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है ना। ये जो विशेष 7 गुण बताए, इनमें अलग अलग नाम मिलते हैं। इस वर्णन में संतोष के बदले शक्ति और सत्य के बदले दया का उल्लेख हुआ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्र सूरी ने दाता के निम्नलिखित 7 गुण लिखे: ऐहिक फल की अपेक्षा नहीं करना, या अपने आप में अलुप्तता आ गई। शांति, मन में शांति होना, शांत परिणाम होना। निष्कपटता, मायाचार से रहित बना। अनसूया, अन्य दातारों से ईर्ष्या नहीं करना।
अविषादित्व, विषाद नहीं करना, उदित्व, प्रसन्न रहना, और निरहंकारित्व। ये जो सात अपन ने सदाशिव जी की टीका में पहले देखे वही, माने सदाशिव जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से शुरू का वर्णन किया, और बाद का वर्णन जो अभी अपन ने पढ़ा उस हिसाब से। इस वर्णन में शांति क्षमा को छोड़कर सभी नवीन गुणों का समावेश हुआ है ना, ऐसी बात यहाँ पर है। तो ये अलग से एक टीका थी, और इसमें दो तीन चीजें अपने को छंद के रूप में देखने को मिल रही थी, इसलिए मेरे को ये विकल्प था कि ये भी अपन देख लें। तो इसके अंदर 5 सूना वाला श्लोक अपने को मिल गया। इसके अलावा 7 गुणों की चर्चा आ गई, और नवधा भक्ति के 9 नाम। तो अगर कोई श्लोक के रूप में याद करना चाहें तो वो इनको भी याद कर सकते हैं। ये 3 श्लोकों में आपका ये सारा काम हो जाता है। 5 सूना सहित गृहस्थ होगा। 5 सूना सहित जो गृहस्थ है वो दातार है। 5 सूना से रहित पात्र होंगे, उन पात्रों की नवधा भक्ति पूर्वक दान आदि की क्रिया होगी, है ना। और 7 गुणों सहित कोई श्रावक होगा, वही दान देने वाला होगा। यानी दान देने की विधि भी आ गई, और दातार भी आ गया, पात्र भी आ गया। अब क्या देना है, ये चीज बचती है। तो क्या देना है, एक अकेला आहार ही नहीं होता, वसति का पुस्तक, शास्त्र इत्यादि ये भी होते हैं। और अगर कोई श्रावक हो, गृहस्थ हो, है ना, क्योंकि गृहस्थ भी तो है ना पात्र, तो गृहस्थ को अन्य तरीके से भी सहायता की जा सकती है, लेकिन उसके प्रति ये भावना होनी चाहिए। बीच में क्या रीजन था ना, बोलिए। अच्छा। पंडित जी, हाँ अंग बोलिए। भंग में क्या, अंग भंग में क्या आता है? पार्सली भी तो रहता है, जैसे किसी की उंगली उंगली डैमेज रहती है या कुछ ऐसा हाँ, रहता है। अंग भंग में ये चीजें आती हैं। जैसे मान लो किसी का हाथ कट गया हो, किसी दुर्घटनावश पैर वेर कट गया हो, या कुछ अंगहीन हो, है ना, हाथ की उंगलियां वगैरह किसी कम होती हैं या कट जाती हैं, कुछ भी होता है, एक हाथ थोड़ा कट गया, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। कोई भारी चोट वगैरह लगी हो, घाव हो रहा हो, तो वो भी, मतलब देखो, वो जो अपन शुद्धि की बात करें ना, वो आहार दान में लगा ना बस। बाकी दान तो उस रूप में भी कर सकता है। बाकी का दान, जैसे बस्ती का दान देने के लिए खुद तो बस्ती का बनाता नहीं, वो तो देने वाला देता। ये जो अपन ने शारीरिक शुद्धि वाली बात देखी है, ये शारीरिक शुद्धि सिर्फ आहार दान के लिए समझना, है ना। आहार दान में ही लगेगी वो ये जो शुद्धि, शारीरिक शुद्धि की अपन बात कर रहे हैं, बाकी में नहीं लगी। क्योंकि बाकी में जैसे मान लो आपको किसी को कोई पुस्तक भेजनी, तो आपने पुस्तक पैक की, और वो पुस्तक आपने बाई पोस्ट या जैसे भी आप भेजना चाहते हो तो कुरियर से भेज। अब वो उसको जब मिलेगी तो कोई आपको शारीरिक शुद्धि आपकी हो ये तो जरूरी नहीं, वो तो भेज दी गई। या किसी को वो पुस्तकों के लिए पेमेंट भेजना है, तो मोबाइल से पेमेंट भेजने के लिए आपको कोई नहाना धोना ये तो जरूरी नहीं है ना, उसमें वो बात नहीं लगेगी। वो जो शारीरिक शुद्धि की बात अपन ने देखी, वो बात सिर्फ आहार के लिए लगाना, आहार दान आदि। और ये अंग भंग वाली बात भी उसी में लगा। माने कुल मिला के ये जो शुद्धि वाली बात और अंग भंग वाली बात है, ये अपने आहार दान से संबंधित है ना, ऐसा है। तो ये नवधा भक्ति के नाम तो देख लिए थे अपन ने, इसके आगे का विषय देखना था। और पीछे जो 7 गुणों की चर्चा आई, ये बहुत आसान थी, अपन ने समझ भी ली थी इसको। 7 गुण कौन कौन से थे, आसानी से याद होने जैसे। सबसे पहला, हाँ वो वैसे ले लो चाहे तो ना, लेकिन सीधा तरीका ये है कि कषाय के हिसाब से नाम याद रखो, तो आसानी से याद हो। क्रोध मान माया लोग 4 हैं, तो 4 से विपरीत 4 ले लो। तो सबसे पहला हो जाएगा क्षमा। दूसरा हो जाएगा निरहंकारता। निरहंकारता से जुड़ा हुआ एक और, नहीं, निरभिमानता निरहंकारता तो एक है। ईर्ष्या का अभाव, अनुसूया, अनसूया, है ना। तीसरा, 3 तो हो गया। चौथा निष्कपटता। पांचवा निर्लोभता। अब निर्लोभता के साथ ही एक और जुड़ा हुआ था, हम्म,
विषाद, है ना, विषाद नहीं होना, निर्लोभता, क्योंकि जहाँ लोभ होगा वहाँ विषाद भी होगा ही होगा। तो विषाद रहितपना, निर्विषादपना, और अंतिम प्रसन्नता, है ना, प्रमुदित होना, मुदित होना, ऐसा। तो ये 7 गुण अपन ने देखे थे। इसके आगे मुनिराज शुल्लक आदि के संबंध में नवधा भक्ति कैसी होती है थोड़ी ये देखते हैं। उसके बाद फिर आगे के 7 गुण और आएंगे, वो भी अपन देखेंगे, है ना। ढूंढारी से देखते चलते हैं साथ के साथ ही। अब इतना कठिन नहीं है समझना, तो पढ़ते जाएंगे और अर्थ समझते जाएंगे। हम्म। मुनिराज को तथा शुल्लक को यहां से देखें, कहाँ चला गया। ये नो है ना, ऐष्णा शुद्धि का नाम जहाँ पे, बस उसके आगे से ही देखना अपने। ऊपर ही ऊपर। हम्म, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो नाम दिए बस, तिनमें मुनीश्वर निकु तथा क्षुल्लक को तो तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, या का अर्थ खड़ा रहो खड़ा रहो खड़ा रहो, ऐसे 3 बार कहना। तो खड़ा रहो का मतलब यूं कोई ऐसे बुरा नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। जैसे अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कहे खड़े हो जाओ, वो वाली बात नहीं है। खड़े रहो का मतलब ठहरिए। आज की भाषा में अपन ये कह रहे हैं, सदाशिव जी के टाइम पर वो खड़ा रहो का मतलब वही ठहरिया वाला ही अर्थ था, इसलिए उन्होंने वैसा लिखा। हाँ, इन्होंने तिष्ट 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 कर दिया, यहाँ पे खड़े रहें मतलब रुक जाएं, वही ठहरिए वाला है। ठीक है। तो ऐसे 3 बार कहना, क्यों 3 बार क्यों कहना? जामे अति पूज्य पढ़ाते हैं, अति अनुराग जाके होएगा, सो ही 3 बार आदर पूर्वक कहेगा। जिसके चित्त में ऐसा बहुत बहुत अनुराग होगा, वही 3 बार कहेगा, नहीं तो एक ही बार कह के छुट्टी पालेगा। इस पर चर्चा शायद अपनी हो गई थी परसों मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, देख लेते। ऐसे 3 बार वही कहेगा। अन्य हूँ श्रावकादिक योग्य पात्र घर आवे, तो आइए पधारिए विराजिए इत्यादि का आदर के वचन कहना, सो प्रतिग्रह है। बोलते हैं ना, आजकल तो गीत बना दिया, गीत सा बोलते थे, आइए पधारिए वेलकम स्वागतम, है तो फॉर्मेलिटी जैसा। लेकिन कोई भी आता है और अगर अपने को हृदय से प्रसन्नता होती है तो कैसे बोलते हैं, अरे वाह आइए आइए पधारिए, आइए आइए। कितनी बार बोलते हैं। तो विराजिए, यहाँ बैठिए इत्यादि आदर के वचन कहना, सो प्रतिग्रह है। आपको ध्यान हो तो पूजा की विधि में भी यही बात, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण में क्या है, आइए विराजिए और फिर नजदीक होकर के बैठ जाते। सन्निधिकरण में यही तो बात है वहां की, ऐसी बात यहाँ है। आइए आइए पधारिए, भीतर पधारिए, यहाँ विराजिए, और फिर जब विराज किए तब उनके समीप बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसा होता है। उसको प्रतिग्रह पहला। बहुरी, उच्च स्थान देना। अब बुलाने के बाद उच्च स्थान तो दिया ही जाएगा। अर प्रासुक प्रमाणिक जलसु, यहाँ प्रमाणिक का क्या अर्थ है? प्रासुक हो ही गया, तो प्रमाणिक का क्या मतलब? प्रमाणिक का अर्थ यहाँ पे है सीमित जल से, है ना। प्रमाणिक का अर्थ सीमित, बहुत ज्यादा नहीं ढोलते, सीमित जल जितने में काम हो जाए उतने से उनके पाद प्रक्षालन आदि करते हैं। प्रमाणिक जलसु चरण धोना, जैसा ये 3 हो गए, है ना। जैसा अवसर जैसा पात्र, ताके योग्य पूजन स्तवन पूज्य पणा के वचन कहना। जैसा अवसर हो का क्या मतलब? मान लो आहार दान दे रहे हैं, तो आहार के लिए मुनिराज के
वो पूजा अलग ढंग से होती है, विशेष हुई। वहां पे पहले सम्मान होगा उनका, उनको बुला करके चरण आदि धोएंगे, धोगी वो तो हो ही गया खैर। और उसके बाद में फिर द्रव्य से पूजा। और कोई श्रावक है तो अपने जैसा साधर्मी श्रावक, उसकी तो द्रव्य से पूजा नहीं होगी ना। अगर जो जिस लायक हो उसको वैसे पूजन आदि सत्कार करना। पूजन आदि तो मुनिराज का, और सत्कार तो गृहस्थ का। सज्जन हो, साधर्मी हो, जैसा अवसर और जैसा पात्र, पात्र और अवसर देख करके योग्य पूजन स्तवन पूज्य पने के वचन कहना। और मुनि श्रावक की योग्यता प्रमाण नमस्कार आदि करना। फिर पूजन करके नमस्कार आदि भी किया जाता है। जैसे मुनिराज हो तो मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु कहा जाता है। श्रावक को अपन सामान्य रूप से जय जिनेन्द्र आदि करते हैं, है ना। मन की शुद्धता करनी, वचन की शुद्धता करनी, अयोग्य वचन नहीं बोलना। वचन की शुद्धता मतलब वचन के मतलब अयोग्य वचन जो हैं वो नहीं बोलते। हाँ, उनको वंदामी आदि करते हैं। 11वीं प्रतिमाधारी को इच्छामी वंदामी ऐसा नाम दिया जाता है। इच्छामी भी कहते हैं और वंदामी भी कहते हैं। वंदामी माता जी को बोलते हैं ऐसा। तो मन वचन काय ये शुद्धता करनी, ध्यान रखना। ऐसी शुद्धता कहनी भी और करनी भी। उसको भरोसा दिलाने के लिए, जो पात्र है उनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि मैं कोई ऊपरी दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मन से शुद्ध हूँ, बिल्कुल ऐसी बात है जैसा मैं ऊपर दिख रहा है वैसे ही। और वचन भी मेरे शुद्ध है, मैं आपसे मिष्ट वचन ही कहूंगा, मैं कोई कठोर वचन नहीं कहूंगा। हाँ, आया समझ में। ये एक तरह से यूं समझो कि प्रतिज्ञा है। और मन की शुद्धि तो करनी मतलब काय की शुद्धि है ही सही, ये भी कहना, क्योंकि किसी को ऐसी शंका हो यार इनकी शारीरिक शुद्धि है या नहीं। देखो एक और चीज है, वो जो श्लोक में शुद्धेन शब्द आया था, वो शुद्धेन शब्द मन वचन काय और ऐष्णा से शुद्ध व्यक्ति के लिए भी आया। ठीक है। आहार शुद्धि में ऐष्णा शुद्धि हो गई, और मन वचन काय से शुद्ध है तो वचन शुद्ध है। काय से शुद्धि में शारीरिक शुद्धि हो गई। अब क्या बचा? अब तो उसके सिर्फ समझ लीजिए कुल शुद्धि देखनी है। तो जिसका कुल शुद्ध हो वही आचरण शुद्ध भी हो पाएगा, है ना। उच्च कुल वाला वही बन पाए, मतलब वही कर पाए। क्या कह रहे हैं? माता जी की पूजन नहीं होती, स्तवन भी वैसा नहीं होता, है ना। मुनिराज का जैसा स्तवन होता है वैसा नहीं होता। देखो सीधी सी बात है, स्तवन योग्य पंच परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी का स्तवन किया जाता है ना। माता जी या ये पंच परमेष्ठी में शामिल नहीं है। ये लक्षुल्लक पंच परमेष्ठी में आते हैं क्या? नहीं आते, ये बाहर है। तो इसलिए इनका द्रव्य पूजन आदि नहीं किया जाता। मन की शुद्धता करनी, वचन की शुद्धता करनी, अयोग्य वचन नहीं बोलना, काय शुद्धि यानी यत्नाचार सहित चालना उठना इत्यादि। और भोजन शुद्धि, पात्र के योग्य होए सो देना, या ऐषणा शुद्धि है। इसका नाम ऐषणा शुद्धि, जो अपने उस पात्र के लायक अपने यहाँ पे शुद्ध भोजन बना हो, उसका नाम ऐषणा शुद्धि। ऐसे जिन सूत्र के अनुसार पात्र के योग्य देश काल के योग्य आहार देना। भाई जैसा पात्र हो उसको उस हिसाब से। पात्र के योग्य का क्या मतलब? मुनिराज के लिए अलग और श्रावक के लिए अलग ऐसा नहीं। पात्र की शारीरिक स्थिति देख लेना। भाई अगर वृद्ध हो और ज्यादा गरिष्ठ भोजन दे दो तो हालत खराब हो जाएगी उनकी, है ना। युवा हो तो उस ढंग से, तो ये तो देखा जाएगा ना। कोई बीमारी अगर अपने को पता चली उनकी और उस बीमारी में कोई प्रतिकूल वस्तु हो तो वो नहीं देना, ये पात्र के। ठीक है। दूसरा देश काल के योग्य, गर्मी में गरम गरम मतलब गर्मी बढ़ाने वाली चीजें या सर्दी में सर्दी बढ़ाने वाली चीजें ऐसी नहीं देना। देश काल के योग्य, है ना। अपने क्षेत्र काल के अनुसार पात्र के योग्य और देश काल के योग्य आहार देना जाते हैं। पात्र के गुणनी में हर्ष अनुराग बिना देना निष्फल है। पात्र के गुणों में अगर अनुराग नहीं हो, जो भव्य जीव है, पात्र जीव है, उसके गुणों के प्रति अगर प्रीति नहीं हो, तो फिर क्या काम का वो देना? पूरा दिखावा है। देखो लोक में एक कहावत भी है, वो देना है दूध बराबर, क्या उसके पहले क्या,
बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। है ना? ये बिना मांगे ही दिया जाए तो वो तो दूध जैसा है, मांगा किसी ने और फिर दिया है तो वो तो पानी जैसा। और मांगने पर भी खींचतान करके ही देना पड़ रहा है, या देने वाले का मन नहीं और लेने वाला जबरदस्ती लेना चाहता है, ऐसी खींचतान वाली दान की विधि हो। वो बोलियों के संबंध में चर्चा कर रहे थे ना अपन, वो भी तो खींचतान जैसी है। वो एक मनोवैज्ञानिक खींचतान है पूरी, कि कैसे किसको सेट करना है कहाँ पर है, और ये कैसे इस बोली को आगे बढ़ाए। ये मनोवैज्ञानिक खींचतान बहुत है। तो ये सब खींचतान जिसमें हो, वो देना तो खून जैसा है। तो बोलो दूध जैसा, पानी जैसा है, खून जैसा, क्या दान में क्या विधि होनी चाहिए? ये तो दूध जैसा होना चाहिए दान। ठीक है। ऐसे हैं जिन सूत्र के अनुसार पात्र के योग्य देश काल के योग्य आहार देना जाते हैं, पात्र के गुणनी में हर्ष अनुराग बिना देना निष्फल है। अगर हमको उनके गुणों का विचार ही नहीं है, उनके गुण हम प्राप्त नहीं करना चाहते, तो वो देना तो सब निष्फल। क्यों दे रहे हो? देने के पीछे एक कारण होता है। हम्म, भाई वंदे तदगुण लब्धये, अपन वंदन क्यों करते हैं किसी को? जिनेन्द्र देव की वंदना क्यों करते हैं? तदगुण लब्ध। मुनिराजों की भक्ति, मुनिराजों की वंदना, उनकी पूजा स्तवन भी इसीलिए किया जाता है, तदगुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। उन जैसे गुण मुझ में भी प्रकट हो, ऐसे उन गुणों की प्राप्ति के लिए ही मैं उनको वंदन नमस्कार इत्यादि करता हूँ। तो इसलिए हर्ष अनुराग बिना देना तो निष्फल है। हर जाकू धर्म प्रिय होएगा, ताकि धर्मात्मा में अनुराग होएगा, ऐसा नियम है। जिसको धर्म अच्छा लगा उसको धर्मात्मा अच्छा नहीं लगेगा? ये असंभव बात है। जिसे धर्म प्रिय लगा हो उसे धर्मात्मा क्यों अच्छा नहीं लगेगा? भाई लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म कैसे रहेगा? अब अगर मुझे धर्म प्रिय है तो अपने आप धर्मात्मा भी प्रिय होगा ही, ये पक्का मानकर चलना। और मुनीश्वर निके हूँ जिन धर्मी की नवधा भक्ति कही, अ, एक सेकंड, नवधा भक्ति ही ते परीक्षा हुए है। मुनिराज जो जिन धर्मी की परीक्षा करते हैं वो भी, क्या अकेला श्रावक ही परीक्षा नहीं करता, वो भी परीक्षा करते हैं कि भाई ये सामने वाला जो देना चाहता है या देने का दिखावा कर रहा है, ये इसका झूठा तो नहीं है। क्योंकि मुनिराज को कोई आहार लेने की गरज तो है नहीं, वो तो अपनी शर्तों पर लेते हैं, तो वो परखते हैं कि हम इससे लें या नहीं लें। क्योंकि ये देने के नाम पर दे भी सही और हमारे भाव इसकी वजह से बिगड़े, ऐसा तो नहीं होगा। तो मुनिराज कैसे परखेंगे? मुनिराज उसकी भक्ति से परखेंगे। आया समझ? उसकी भक्ति से वो परख लेंगे कि हाँ ये सच बोल रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। ये सामने से, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ये भरोसा दिलाने के लिए कि मेरी मन वचन काय सबकी शुद्धि है, ये भरोसा दिलाया जाता है। तो फिर मुनिराज उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, उससे लेते। समझ में ही बात? ये जो नवधा भक्ति है, ये असल में दातार की परीक्षा हो जाती है, इससे देने वाली की परीक्षा इस तरह से हो जाती है। देखो, जाकू धर्म प्रिय होएगा, ताकि, ये तो हो गया ना। क्या कहा? मुनीश्वर ने के हु जिन धर्म की नवधा भक्ति ही ते परीक्षा होए है, जाके नवधा भक्ति नहीं, ताका हृदय में धर्म हो नहीं। बोलो क्या गजब की पंक्ति। भाई जिसको धर्म प्रिय हुआ उसको धर्मात्मा प्रिय हो गई होगा, धर्मात्मा प्रिय होगा तो धर्मात्मा के प्रति भक्ति का भाव होगा ही होगा। तो जिसके चित्त में नवधा भक्ति है उसे वास्तव में धर्म और धर्मात्मा प्रिय लगे। जिसके हृदय में नवधा भक्ति नहीं है तो समझ लेना कि इसको न तो धर्म प्रिय लगा है न धर्मात्मा प्रिय लगा। धर्म रहित के मुनीश्वर भोजन हु नहीं करे है। जो धर्म से रहित जीव है उसके यहाँ पे मुनिराज भोजन क्यों लेने लगे? नहीं नहीं। अन्य हु धर्मात्मा, पात्र गृहस्थ अधिक है, तेहु आदर बिना लोभी होए, धर्म का निरादर कराए, दीन वृत्ति ते भोजन आदि कदाचित ग्रहण नहीं ग्रहण करे। भाई ये तो मुनिराज की बात।
सामान्य श्रावक भी हो ना, तो भी वो अपना एक आत्म गौरव, आत्म सम्मान साथ लेकर के, सामान्य श्रावक भी हो तो भी वो पूरा ध्यान रखता है। समझ में ही बात, कि ये देने वाला किस भाव से दे रहा है और कैसा है। अगर सामने वाला कोई प्रसन्नता नहीं दिखाए, देने वाला, देने वाला के अगर चित्त में धर्म का हर्ष नहीं हो, तो नहीं, इससे नहीं चाहिए, है समझ, इससे नहीं लेना। अन्य धर्मात्मा पात्र आदि, जो भी गृहस्थ आदि पात्र हैं, वो भी आदर के बिना लोभी होकर के धर्म का निरादर करा करके, जहाँ धर्म का निरादर होता हो ऐसी जगह से दीन वृत्ति से, दीनहीन वृत्ति से भोजन आदि कदाचित ग्रहण नहीं करते। और अपने कुछ होता है ना ऐसे, और जबरदस्ती घर में घुस करके और फिर ले जाते हैं जैसे, क्या, और वो यूं सोचते हैं कि इसमें हमारा अनुद्दिष्ट आहार पल जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो इन्होंने बनाया ही नहीं था, और हम चुपचाप घुस जाएंगे घर में और ले लेंगे पूछ कर। अब सामने वाले के तो भाव है नहीं बिल्कुल भी, सामने वाले के भाव नहीं है और फिर ये ले जाए तो कितना दोष लगता है। ये अपने ग्रंथ की शुरुआत में इस संबंध में चर्चा आई थी, जब अपन ने ग्रंथ प्रारंभ किया था, रत्नकरण शाहुकाचार, उस समय शुरू में भी चर्चा थी। और मोक्ष और प्रकाशक के अंदर भी आया था। तोड़रमल जी ने तो पांचों पाप घटित किए थे ना, पांचों पाप घटित होते हैं। खैर, तो निरादर करा करके, धर्म का निरादर करा करके दीन वृत्ति से, चलिए थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ से सामने से हट गई है ना, कोई बात नहीं, कुछ नेटवर्क की समस्या आ गई होगी, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। निरादर कराए दीन वृत्ति ते भोजन आदि कदाचि नहीं ग्रहण करे है। यहाँ पे हम्म, दान ग्रहण करने की वृत्ति से भोजन, हाँ ठीक है, वो दान ग्रहण करने की, एक सेकंड, और दीन वृत्ति से लिख दिया ना, दीन वृत्ति से, वैसे दीन वृत्ति ज्यादा ठीक बैठती है, दान ग्रहण करने की वृत्ति से नहीं, दान ग्रहण करने की वृत्ति नहीं है वो, धर्म का निरादर कराकर दीन वृत्ति से भोजन आदि, हाँ ये यहाँ सुधार होएगा। एक काम करो, सिर्फ वृत्ति के पहले दीन शब्द जोड़ लो, इसमें काम हो जाएगा। कहाँ है दान, कहाँ है, दान ग्रहण करने की दीन वृत्ति से, वृत्ति शब्द के पहले सिर्फ दीन जोड़ना और कुछ भी नहीं करना। हाँ, क्योंकि दीन वृत्ति क्या है, कि मैं ये वस्तु लूं, आया समझ में, मैं ये वस्तु लूं, यही भाव है सिर्फ उसको, इसी का नाम दीन वृत्ति है। देखो, दो चार संशोधन लगा लेते हैं, फिर आगे का पढ़ते हैं। यहाँ तक तो देख ही लिया था अपन ने, वो जो 9 नाम थे उसमें भोजन के पहले ऐषणा, है ना, और इसके बाद मुनिराज को तथा क्षुल्लक को, इसमें जो दूसरी लाइन थी, कृपा कर खड़े रहें रुक जावे, ये रुक जावे ब्रैकेट में आ जाएगा, बल्कि कायदे से ये अनुवाद यूं बन जाता ठहरिए, क्या, क्योंकि तिष्ठ का अर्थ वहां ठहरने से ही है, वो शब्दार्थ जैसा कर दिया सदाशिव जी ने, तिष्ठ का अर्थ खड़े रहो, वो शब्दार्थ नहीं चलेगा, भावार्थ चलेगा, वहां पे खड़े रहने को नहीं कह रहे हैं, ठहरिए, ठहरने का नाम। एक काम कीजिए, खड़े रहें रुक जावें, इन दोनों के स्थान पर ठहरिए, रुक जावे तो फिर भी चलेगा, एक खड़े रहे में थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन मूल में खड़े रहे हैं। एक उसका अंडरलाइन करके अर्थ साइड में लिख लीजिए, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कभी पढ़ना में। ठहरिए,
इसके बाद इसी पैराग्राफ की जो अंतिम पंक्ति है, वह संग्रह या प्रतिग्रह है। तो संग्रह या, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, संग्रह या को ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ में पांचवें बिंदु के बाद में मन की शुद्धता करना तथा बोलना, तथा बोलना ब्रैकेट में हो जाएगा। और यहाँ वो शुद्धता की जगह शुद्धता हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि मन की शुद्धिकरण। हाँ, ये शुद्धिता के स्थान पर शुद्धता कर लो, शुद्धिता गलत है, शुद्धता, शुद्धता करना तथा बोलना। फिर आगे वचन की शुद्धता करना कहना, इसमें कहना ब्रैकेट में हो जाएगा। अगले पेज पर पहली लाइन में है, तथा मन में हर्ष होना चाहिए, ये चीज ब्रैकेट में हो जाएगी, तथा मन में हर्ष होना चाहिए, ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा। इसके नीचे वाली लाइन में उसे धर्मात्मा में व उसके गुणों में, व उसके गुणों में, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, व उसके गुणों में। और यहाँ तो दीन कर ही लिया अपन, ठीक है ना, इस पेज पर तो इतना ही। चलो पढ़ते हैं आगे का, बाकी से देखते हैं। बोलिए। यहाँ पे हम लोगों ने संग्रह या जो ब्रैकेट में किया है, ऊपर तो नाम देते वक्त नौ प्रकार की भक्ति के नाम में तो संग्रह ऐसा नाम आया है ना। हाँ, वहां पे तो संग्रह नाम था ही सही, ये ब्रैकेट में इसलिए किया कि सदाशिव जी ने ढूंढारी में नहीं लिखा था, इसलिए ब्रैकेट में डाला। बाकी तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं। देखो, जो अपन ब्रैकेट में डाल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि ये सदाशिव जी ने नहीं लिखे थे और अतिरिक्त है ये दिखाने के लिए, बस। गलत है ऐसा नहीं है, तो वो सारे सही, गलत होते तो काट ही देंगे। बोलिए। सर, हम जब चौका लगाते हैं और आहार देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ऐसे संबोधन करते हैं। तो ये हाँ, संबोधन का क्रम सही है या इसमें कोई ये गड़बड़ पहले है? दिन अपन ने चर्चा की थी, दो एक दिन पहले। कायदे से तो अत्र तिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि अत्र 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 ये तो मंत्र जैसा रट लिया इन्होंने, क्या वहां पे सीधा सीधा है, हे स्वामी, है ना। अब वो अत्र अत्र ऐसा चल गया होगा कि वो इशारा दिया होगा अत्र 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 यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग दिखेंगे ना, तो इशारा देने के लिए कि यहाँ यहाँ इधर, क्योंकि तिष्ठ 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 वास्तव में तो तिष्ठ के लिए है 3 बार, अब वो अत्र भी 3 बार लगा है। आवाज नहीं। देखिए, तो वो तो अत्र तिष्ठ करके बनना चाहिए ना, यहाँ ठहरिए यहाँ ठहरिए यहाँ ठहरिए, इस तरह से वो कायदे से बनता है। लेकिन अब चल पड़ा है, वो लोग समझते नहीं है ना, शब्दों का अर्थ समझते नहीं है, इस वजह से ऐसी बातें चल जाती। ये चर्चा हो गई थी पहले, अपन ने कर ली थी इसके संबंध में। चलिए, हाँ, ये अपना क्या छूट गया था ना यहाँ पर, इसको देख लेते हैं ढूंढारी से। देखो, ये तो बात हो गई थी, धर्म रहित के
ये आ गया ना। धर्म रहित ही मुनीश्वर अ, जाके नवधा भक्ति नहीं, ताका हृदय में धर्म हो नहीं, और धर्म रहित के मुनीश्वर भोजन हो नहीं करे है। अरे ये चीज तो अपने को भी सीखने लायक है। जो धर्म रहित व्यक्ति हो उसके घर में तो अपने को भी भोजन नहीं करना। क्या आया समझ में? अरे जाकर के ऐसा उसका बोलना चाहिए, अरे आपके यहाँ आलू प्याज बनता है? नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं करेंगे भोजन। पहले ऐसा किया बहुत सी जगह पे, महिला मंडलों ने ऐसा बहुत अच्छा काम किया। वो पूरा का पूरा महिला मंडल वहां पे उनके भोजन में गए, और उन वहां पे ही सबके सामने कहा, अरे आपने तो आलू बनाया, हम तो बिना खाए जाएंगे यहाँ, हम तो यहाँ पे बिना खाए जाएंगे। तो सब समाज के सामने उसकी इतनी खुद को ऐसी शर्म सी लगी, बेइज्जती हुई, तो अपने आप ही आगे दूसरे लोग सुधर गए कि भैया अपने को अगर धर्मात्मा लोगों को भोजन के लिए बुलाना है तो हमारे चौके की ऐसी शुद्धि होनी चाहिए। क्या है ना, ये चीज मुनिराज से सीखने लायक। असली मुनिराज की बात कर रहा हूँ। जो पेट के लोलुपी हों, भोजन के लोलुपी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी से भी ले लेंगे, किसी से भी नहीं। यहाँ तो जो धर्म धारण किए हुए, जो धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है, उससे ही आहार मुनिराज लेते हैं। और हमें भी इससे प्रेरित होकर के ऐसी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि जिसके घर में धर्म का वास नहीं हो, जिसके घर में मतलब धार्मिक वृत्ति नहीं हो, जिसके घर में अभक्ष भक्षण होता हो, रात्रि भोजन होता हो, आलू प्याज जमीकंद इत्यादि बनते हो, उस रसोई में तो खाना भी नहीं। आया समझ में? खाली लौट के आ जाना भले, तो खाने के लिए मरते हैं क्या अपन? अरे जैन है दुनिया का सबसे ऊंचा व्यक्ति है। आया समझ में? दुनिया में सांसारिक जनों में सबसे ऊंचा होता है जैन। अब जैन होकर के और जीवान का ऐसा लोलुपी कि कोई कुछ भी खिला देगा, या किसी के कुछ भी बनेगा वहां खा लेंगे? असंभव बात है। तो होटल होटल ये तो चीजें ही छूट जाएगी अपने आप। वहां तो क्या क्या बनता है और कैसे बनता है वो कहने की जरूरत नहीं। ठीक है। अन्यहु धर्मात्मा पात्र गृहस्थ आदि हैं, तेहु आदर बिना लोभी होए धर्म का निरादर कराए, तीन वृत्ति ते भोजन अधिक कदाचित ग्रहण नहीं करे। ये आ गई बात। हम कोई मांगते थोड़े ना, तीन वृत्ति से भोजन आदि ग्रहण नहीं करें, धर्म का गौरव रखते हुए भोजन करें। किसी के यहाँ पे भी जाएं तो उसमें ये शर्त हो कि भैया हमारे तो ऐसा ऐसा बनेगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और दूसरे लोगों को भी तुम अगर अभक्ष भक्षण कराते हो तो हमारा आना बेकार है, हम नहीं आना। देखो ठीक है ना। अंतिम लाइन है, फिर आगे की चर्चा आगे देखेंगे। नहीं, जेनी पड़ा ही दीन का रहित परम संतोष धारण करना है। लो, जैन पने को क्या कहा? जैन पने की सीधी परिभाषा कि दीनता रहित रहता है, आत्म गौरव इतना है, कोई घमंड नहीं है, लेकिन दीनता का अभाव, दीनता का ऐसा अभाव है इसके कि बिल्कुल संतोष वृत्ति से रहता है, संतोष वृत्ति धारण करके रहा करता है। जरा जरा से मैं मंगतों की तरह किसी के यहाँ भी चला जाए कि अरे खाने का न्योता आया है क्यों छोड़े हैं, ऐसी दीनता नहीं है। अरे एक सीधी सी बात है, मान लो जो आपका धुर विरोधी हो, आपके बारे में अनर्गल बातें करता हो, है ना, और बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति हो, उसके यहाँ पे जाओगे क्या निमंत्रण आने पर भी? नहीं, नहीं जाएंगे। तो जिसने अपने धर्म का, सबसे प्रिय धर्म है ना, तो जिसने धर्म का ही विरोध किया हो, जो धर्म से विरुद्ध आचरण करता हो, लोगों को धर्म विरुद्ध आचरण कराता हो, ऐसे व्यक्ति के कैसे चले जाए? अरे थोड़े से खड़े शब्दों में कहूं, जिसने अपने बाप दादा को गाली दी हो, जो हमारे बाप दादा का असम्मान करता हो, उसके यहाँ पे कदम भी रखते हैं? तो ये तो सबसे बड़े रिश्तेदार है ना अपने पंच परमेष्ठी। इनकी बात का जिसने विरोध किया, या जो इनसे विरुद्ध आचरण करता हो, है, जो बिल्कुल विपरीत आचरण करता हो, अभक्ष भक्षण करता हो, रात्रि भोजन करता हो, ऐसे क्या कैसे टिकेंगे अपने पैर? मना कर देना कि भैया अभी नहीं हो पाएगा, अपनी वृत्ति अलग अलग तरह की है, हमारा आपका मेल हो नहीं पाएगा। ऐसा कठोर भाव से नहीं, है ना, प्रेम भाव से समझा देना, ताकि समझ में आनी होगी तो आ जाएगी, झगड़ा करने की तो कोई बात है नहीं। आगे का विषय कल देखें। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन
तपसूनारम्भाणामाद्यानिश्यते दानम् चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। भव के अनंत दुख को क्षण हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ रे इसी के गीत गाओ। चलो। निज निधि निज में बताई यह व्रत कार्य है। इसके वंदना शतभाव।